हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। महद की मॉर्निंग हो गई है। महद कर रहे हैं नाश्ता। उसके बाद उनके ऑटो वाले आ गए। महद फिर स्कूल चले गए। ये प्रिंसू बैठा रहता है हर वक्त गेट पर। कोई भी गेट खोलता है ये बाहर भाग जाता है। इसने सुबह शाम मुझे ऐसे ही तंग करके रखा है। इस चक्कर में गेट भी हमारा नहीं खुल पाता है जल्दी। हम अन्नू उठ गए, उनको तैयार कर दिया है। ये नाश्ता कर रहे हैं लेकिन अभी भी नींद में है। इनका बैग पैक भी पैक कर दिया है मैंने। ये दोनों फिर चले गए स्कूल। मैम कैसी है? गम्मा में बहुत बहुत गम्मा में ठंडा कर लिए। ठंडा कर लिए फूक के। गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। आज आ रहे हैं मेरे मामा और मम्मी। मेरे मामा इस घर में, मेरे जब से घर बना है उस घर में पहली बार आ रहे हैं। जब पुराना घर था तब आए थे क्योंकि वो रशिया में रहते हैं। और मेरे बेटे खा रहे हैं मैगी। yippee खा रहे हैं ये लोग। अन्नू मेरे स्कूल से आ गए हैं और मेरे हमदान सोकर उठ गए हैं। इनके बाल देखें, कितना भी इनके बालों को सही कर लो ऐसे ही रहते हैं। इनके बाल इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, इनको कटिंग कराना है। इनके पापा कह रहे थे इनकी कटिंग कराना है बालों की, लेकिन ये इतनी आफत काटते हैं बिल्कुल कि कटिंग करवाते ही नहीं हैं। ये बहुत परेशान करते हैं। जी बेटा, मेरा अनु बहुत सवाल पूछता है मुझसे और मुझे जवाब भी पता नहीं होते हैं उसके क्या हैं, पर मुझे हाँ हूँ में देना पड़ता है जवाब। पता नहीं पहुँचते पहुँचते 3 बज गए क्या कह रहा है ये, लेकिन मैंने हाँ बेटा कह दिया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ शाम को कुछ अच्छा सा मामा के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि वो आ नहीं पाते हैं ज़्यादा टाइम। लेकिन मैं बाबू अच्छे से चबा के खाइए, जल्दी जल्दी नहीं खाते हैं ऐसे, ठीक है? वरना नेक्स्ट टाइम बना कर नहीं दूंगी मैं। चबा के खाना हमदान। जी जी जी, कम कम अन्नू, थोड़ा थोड़ा सा। जी आपका कम है। बच्चों की प्लेट में से एक बाइट भी खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि खा रहे हैं और गरम लग रहा है तो उसी प्लेट के अंदर वापस जा रहा है। मैं बस देख रही हूँ कि मेरा खाने का दोनों की प्लेट में से मन नहीं कर रहा है। और मैंने अपने लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था 1-2 बाइट इन नीचे में, हाँ 3 थे। मैंने इसलिए सिर्फ इन 2 के लिए बनाई थी। एक आध बाइट इन दोनों में से खा लूँगी बस, वरना तो मैं अभी नाश्ता कर चुकी हूँ इनके साथ। लेकिन मुझे देखकर इन दोनों को एक बाइट भी खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना मुंह में जा रहा है गरम लग रहा है तो उतना ही प्लेट में वापस आ जा रहा है। बहुत गंदगी से खाते हैं बच्चे से। नहीं बेटा आप खाइए। देखिए उनका मैगी खाने में इन्होंने अपना मुंह कितना गंदा किया। ऊपर करके मुंह दिखाइए अपना, देखो बेटे का गंदा गंदा मुंह। इन लोगों का लड़ना देखिए क्या हो रहा है। माँ हटो उसके ऊपर से। ऐसी एकदम कट रही है, इनका प्यार चल रहा है। छोड़ो बच्चों को। इन लोगों
लोगों ने बड़ा उधम काटा हुआ है घर में स्कूल से आने के बाद जब से। जल्दी से चेंज कर लो पैंट। ये बन रही है माँ की मैगी और ये यहाँ बैठ के देख रहे हैं और इतना खुश हो रहा है। किसकी मैगी बन रही है? किसकी बन रही है मैगी? बाप भाई की मैगी बन रही है। महत भाई को कहते हैं बाप भाई, उनकी मैगी बन रही है। इन लोगों ने तो अपनी मैगी खा ली है ना स्कूल से अब। और आते ही इन्होंने पहले तो अपने भाई के साथ उधम काटी और अब खा रहे हैं ये मैगी। मैगी खाने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद महत भाई जाएंगे कोचिंग। हाँ कोचिंग बेटा। बाल बालिश हो रही है। आपको नाई नहीं करना बारिश में? बारिश में नाई नहीं करना है? नहीं। क्यों? मुझे करना है। मात भाई को बारिश में नहला दे। मात भाई को बारिश में नहला दे। ओके नहला देते हैं। जल्दी से खा लो फिर कोचिंग जाना है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। बारिश अभी नहीं आई है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। हाँ बेटा बस 15 मिनट है बेटा, 4 बजने। हाँ फिर कोचिंग चले जाना। इन्हें सोने दो मेरे शहजादों को। निन्नू कर रहे हैं मेरा गुड्डा पारू। अब 100 मिनट हो गए। अब तो सब सो रहे हैं। सोने दो भैया, सोने दो। 100 मिनट हो गए, बस 15 मिनट और हैं, उसके बाद चले जाना। फिर ये बच्चे चले गए कोचिंग और आ गए थे मेरी मम्मी और मामा। मैं लग गई मम्मी मामा के साथ बातों में। फिर मैंने चाय बनाई, इन लोगों को नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया, आलू कीमा, दही फुल्की, चिकन बिरयानी, सैलेड। फिर आंटी आ गई थी, उन्होंने डाली गरम गरम रोटी। फिर आ गए मेरे हस्बैंड जी ऑफिस से। मैंने लगा दिया गरम गरम खाना और सब बैठ के खाना इंजॉय कर रहे थे और मेरी तारीफ़ भी कर रहे थे। खाना अच्छा बना हुआ है। मामा को मेरा घर भी बहुत पसंद आया और फिर मामा और मम्मी तैयार होकर जाने लगे। मामा बोले अब की आऊँगा तो सानिया और तन्नू को लेकर आऊँगा। तन्नू मेरी मामी है, सानिया उनकी बेटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मामा आएंगे उन लोगों को साथ लेकर आएंगे, उनको भी मैं उनसे भी मुलाकात करवाऊंगी आपकी। फिर अन्नू अम्मी के साथ बाहर चले गए कि मुझे भी नानी के साथ नानी के घर पर जाना है। मैंने बहुत मना किया, ठंड हो रही है अंदर आ जाओ, तब भी नहीं माने। और महत भी अपनी जैकेट लेके बाहर भाग गए कि मुझे भी नानी के घर जाना है। मामा स्कूटी लेकर आए, जैसी मम्मी बैठने जा रही थी उससे पहले बैठ गया अन्नू। और अन्नू ने बहुत देर तक तंग किया, नहीं माना। तो जाके इनके पापा आए, इनके पापा ने इनसे कहा उतर जाओ, तीसरी कपड़ों में नहीं जाते हैं, जैकेट तो डाल लो। किसी भी बहाने से अन्नू अंदर नहीं आए। फिर महत का मूड ख़राब हो गया तो मम्मी ने महत को समझाया कि मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, मेरी संडे की छुट्टी होती है, तुम सैटरडे को शाम को आ जाना और मेरे पास रुक जाना। मैं तुम्हें पूरे दिन अपने पास ही रखूँगी, उसके बाद संडे की शाम में तुम वापस आ जाना है क्योंकि मंडे को तुम्हें स्कूल जाना होता है। फिर महत जैसे तैसे करके मान गए और पर अन्नू नहीं माने। अन्नू बहुत बड़े ज़िद्दी हैं, एक बार जो दिमाग पर चढ़ जाती है उसको कोई भी समझा ले पर वो समझ में जल्दी उसके नहीं आता है। फिर मामा ने बहुत देर तक कोशिश करी ये उतर जाए पर वो नहीं उतरा। ऐसा बचपन में महत करता था मम्मी के साथ। मैं अगर घर पर जाती थी अपने तो महत वहाँ से आना नहीं चाहता था अम्मी के पास से मेरी, मुझसे ज़्यादा वो अपनी नानी से हिला हुआ था। और यहाँ पर अगर मम्मी मेरे घर पर आ जाती थी तो फिर मम्मी को यहाँ से जाने नहीं देता था। तो मम्मी छुप छुप कर जाती थी, बिल्कुल उनको ये होता था कि महत ना देखे मुझे जाते टाइम और आते वहाँ से आते टाइम भी। बहुत मुश्किल से कभी कभी तो इनके पापा को गुस्सा आ जाता था और वो पीट देते थे महत को। आज सेम वही हरकत अन्नू कर रहा है। अभी अन्नू बहुत कोशिश कर रहे हैं मामा उसको बताने की कि मैं अच्छा अभी तो नानी को छोड़कर मैं यहीं आता हूँ, या बहुत सारी बातें बता रहे हैं उसको, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। उसको ज़िद लगी हुई है कि मुझे भी साथ में जाना है नानी के घर, तो जाना ही है। मैं भी इतनी आवाज़ें लगा रही हूँ, कैप नहीं पहन लगाए हो, सॉक्स नहीं पहने हो, शूज़ नहीं पहने हो, कैसे जाओगे, ठंड हो रही है, अंदर आ जाओ। पर वो नहीं माना। इतनी देर में इनके पापा आ गए। इनके पापा ने उसको बहुत प्यार से समझाया तब भी नहीं माना। फिर जाके आखिर में मामा ले जाकर उसको चीज़ दिला कर लेकर आए। जब उसको चीज़ मिल गई तभी वो खुशी खुशी नीचे उतरा और घर में आ गया।
थैंक गॉड। अन्नू ने बहुत देर मामा और मम्मी का बर्बाद कर दिया यहाँ पर ऐसे ही कि जाना है जाना है, और वो ले जाते अगर स्कूल नहीं होता या मम्मी का ऑफिस नहीं होता, लेकिन मैं भी नहीं जा रही हूँ और अम्मी का ऑफिस भी है, स्कूल भी है इन बच्चों का, इसलिए मैं भी नहीं भेज सकती। हाँ, मैं कम जा पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जाऊँगी तो एक दिन पूरे दिन के लिए मम्मी के पास इन बच्चों को छोड़ दूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि अब की नानी के घर हम जाएंगे तो पूरे दिन नानी के घर ही रहेंगे। अभी मैं जल्दी में भी गई थी, तब भी इन लोगों ने इतना नानी को परेशान किया, आप लोगों ने व्लॉग में तो देखा होगा। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और ना ये सोने दे रहा है लड़का मुझे, और ना ये मेरे पिद्दे सोने दे रहे हैं। रात हो गई है। अम्मी और मामा भी आकर खाना पीना खाकर चले गए। उन्हें बच्चों ने जाते टाइम बहुत तंग किया, बहुत मुश्किल से उन्हें जाने दिया, साथ में जा रहे थे। और अब हो गई है रात, और बज रहा है रात का 1:30-1:45। और मैं ना लाइट बंद करने दे रहे हैं, हमदान चीख रहे हैं अगर मैं लाइट बंद कर रही हूँ। इनके पापा वो दोनों उधर रूम में जाके सो गए हैं, और मैं यहाँ लेटी हूँ। और ये देखिए ये कैसा मुझे तंग कर रहे हैं बच्चे, मेरे दुपट्टा चूड़ी सबसे, और ये लड़का भी। अब वो कैरम जब से आया है, जब से जहाँ हमदान है वहीं रखा हुआ है, वो हट ही नहीं रहा है बिल्कुल। क्या क्यों फाइटिंग चल रही है इतनी डुग्गू? हाँ। डुग्गू चलिए गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोग ये व्लॉग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम सबको दुआ में याद रखिए। हम सब भी आप सबको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। Uh-oh.